योग के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 49वां स्वाध्याय है और हम सब पुनः रविवार को जुड़े हैं। जीतू भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जितेंद्र बी शाह का जैन योग की इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई। पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक समाधि तंत्र संस्कृत भाषा में श्लोकबद्ध प्रस्तुत ग्रंथ में पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि की प्राप्ति का मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महोपाध्याय यशो विजय जी ने भी समाधि शतक नाम का ग्रंथ रचा है जो गुजराती भाषा में है और अनेक ग्रंथों का दोहन करके साथ ही साथ साधना के शिखरों को सर करते हुए जो अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव का उन्होंने अमृत समाधि शतक में प्रस्तुत किया है। हम समाधि शतक में आत्मा की 3 अवस्थाओं की विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन में आत्मा की 3 विभिन्न अवस्थाओं की बात कही है। बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था और परमात्मा अवस्था। बहिरात्मा अवस्था अत्यंत स्थूल बाहरी जीवन की अवस्था है, जिस अवस्था में देह को ही आत्मा मान करके जीने की चेष्टा होती है और इस संसार में अधिकतर जीव बहिरात्मा अवस्था की अवस्था में जीवन जीते हैं। देह को ही आत्मा मान करके जीवन जीते हैं। ऐसा मानने का मूल कारण ये है कि आत्म तत्व का अज्ञान, आत्म तत्व की अनुभूति का अभाव, आत्म तत्व जैसे कोई तत्व का चिंतन का अभाव आदि अनेक कारण हो सकते हैं। दूसरी तरफ बाहर ही जीवन जीने की अनादि काल की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के कारण भी अंतर में पड़े हुए सूक्ष्म तत्व को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होती है। यही मूल कारण है और जिस कारण से बाहर जीवन जीना, देह को सुख उत्पन्न हो उस प्रकार से जीवन जीना, इंद्रियों को आनंद हो उस प्रकार से जीवन जीने की ये बात हम देखते हैं। इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था भ्रामक अवस्था है, भ्रांत अवस्था है। जिस भ्रांति के कारण हम जिससे सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है। जो सुख हमें दुख के मार्ग पर ले जाता हूं वो सुख सुख नहीं हो सकता है, वो सुख भ्रांति है, भ्रमणा है। उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए वो बात हमारे संतों ने, अनुभवियों ने, साधकों ने साधना करके जो नवनीत पाया, जिस अवस्था को प्राप्त किया उस अवस्था की बात करते हैं और वो अवस्था अंतरात्मा अवस्था है। बहिरात्मा अवस्था से अंतरात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम बहिरात्मा अवस्था में क्यों फंसे हुए हैं। क्या कारण है कि हम बहिरात्मा अवस्था में ही अधिकतर जीवन व्यतीत कर देते हैं और अंतरात्मा की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते हैं।
एक कारण तो हमने भ्रम देखा, भ्रम के कारण ही हम यहाँ फंसे हुए हैं। उसको पूज्यपाद देवानंदी जी 37वें श्लोक में 37वें श्लोक में ये कहते हैं कि अविद्या अभ्यास संस्कारे ही अवशम क्षिप्यते मनः। अविद्या के अभ्यास के द्वारा जो संस्कार पड़ा हुआ है, बार बार अविद्या का अभ्यास हमारे अंदर पड़ा हुआ है। हमारा अभ्यास, हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ सारा अविद्या का ही है, और अविद्या के कारण जो संस्कार पड़ा हुआ है उस संस्कार से ही मनः क्षिप्यते। अवशम मतलब मन, अवश्य मन पर हमारा जो प्रभुत्व है वो नष्ट हो जाता है। मन पर हम कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और वह मन क्षिप्यते मतलब विक्षेपित होता है, मन पर पदार्थ में लिप्त हो जाता है। ये पूज्यपाद देवानंदी जी ने मन की स्थिति की बात कही। पिछले बार हमने आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के योग शास्त्र के अनुभव प्रकाश नाम के प्रकरण में उन्होंने बताए हुए मन के विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने अध्यात्म सार में अनुभव अधिकार में महोपाध्याय यशोविजय जी ने मन की विभिन्न अवस्थाओं की बात कही थी, उसकी चर्चा की थी। हम चर्चा कर रहे थे अविद्या की। अविद्या की जब चर्चा करते हैं तो हमारे सामने हमारे भारतीय दर्शन के मनीषियों की याद आती है। पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र की रचना की, योग सूत्रों की रचना की, और वो योग सूत्रों के द्वारा योग के रहस्य को उजागर किया। योग के रहस्य को उजागर करते हुए उन्होंने भी यही कहा कि हमारा लक्ष्य समाधि प्राप्त करने का होना चाहिए। समाधि में ही परम सुख की अनुभूति होती है। समाधि में जब लीन होते हैं तब हम परमात्मा दशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। समाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी प्रश्न उठता है, और उस प्रश्न का जवाब देते हैं कि क्लेश तनु करणार्थम च। क्लेश को तनु यानी हल्के करने चाहिए, क्लेश को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो क्लेश पड़ा हुआ है वे प्रभूत घना बहुत ही गाढ़ रूप से क्लेश भरा पड़ा हुआ है। इसलिए बाहरी प्रसंगों से हमारा मन अत्यंत विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं या तुरंत ही सुखी हो जाते हैं। मन की यह विचलितता का कारण अंदर पड़े हुए क्लेश की प्रभुतता है। क्लेश का इतना अधिक जत्था पड़ा हुआ है, इतना अधिक उसका प्रभाव है हमारे मन पर, जिसके कारण मन को हम वश में नहीं रख सकते हैं। मन पर हमारा प्रभुत्व नहीं है, मन हमारे पर प्रभुत्व जमा देता है। तो वो प्रभुत्व होने का कारण क्या है? वो कहते हैं कि अविद्या के कारण ही मन परतंत्र, मन हमारे वश में नहीं रहता है, परतंत्र हो जाते हैं, हम मन के अधीन हो जाते हैं। अविद्या क्या है उसकी भी स्पष्टता करते हैं पतंजलि। कहते हैं कि अनित्य दुख असुचि अनात्मशु नित्य सुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, ये चार बातों पर उन्होंने जोर दिया है कि हम अनित्य को नित्य मान करके जीते हैं, वही सबसे बड़ी अविद्या है। अनित्य को नित्य मानना। इस संसार में जितने पदार्थ हैं उसके स्वरूप को समझे बिना या अजीव के स्वरूप को समझे बिना हम नित्य अनित्य का भेद समझ नहीं पाते हैं। स्वरूप को समझने की बात कर रहे हैं, तत्व को समझने की बात कर रहे हैं कि अजीव तत्व और जीव तत्व
उसमें नित्य क्या है, अनित्य क्या है। नित्य को अनित्य मानना और अनित्य को नित्य मानना अविद्या है। अधिकतर हम जो अनित्य है उसको नित्य मान करके जीते हैं। अनित्य को नित्य मानना पहली अविद्या है। जगत में जितने पदार्थ हैं उसको जब हम देखते हैं हमको उसके प्रति रुचि पैदा हो जाती है। रुचि पैदा होने से राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न होने के कारण उसको प्राप्त करने का मन होता है। जब तक प्राप्त नहीं होता है तब मन विचलित रहता है, मन में विचार आते रहते हैं। मन को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मन में यही बात घूमती रहती है। जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तब क्षणिक आनंद का अनुभव होता है, किंतु बाद में उस वस्तु की सुरक्षा की चिंता शुरू हो जाती है। वस्तु अच्छी तरह रहे हमारे साथ, हम उसका उपयोग करें, वो नष्ट ना हो जाए, कोई उसको ले ना जाए, कभी भी वो नष्ट ना हो, इस प्रकार के भाव मन में बने रहते हैं। किंतु उसके स्वरूप को नहीं जानने के कारण अनित्य वस्तु में नित्यत्व का आरोपण करते हैं। उसमें इस प्रकार की आरोपण करने की प्रवृत्ति से हमारा वस्तु के प्रति राग तीव्र बन जाता है और राग की तीव्रता के कारण मन में वही बात घूमती रहती है और जब वस्तु नष्ट हो जाती है तो पीड़ा होती है। ये तीन बातें वस्तु के अनित्य वस्तु के नित्य मानने से उत्पन्न होती है। तो पहली अविद्या, पतंजलि कहते हैं कि अनित्य वस्तु को नित्य मान करके जीता है कि वही अविद्या है। हमारा जीवन का अधिकतर हिस्सा अनित्य को नित्य मान करके जीने में ही बीतता है। यहाँ अविद्या का अभ्यास, पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि अविद्या का अभ्यास इतना तीव्र है और उस अभ्यास के कारण हमारे अंदर संस्कार पड़ते जाते हैं, छाप अंदर पड़ती है, उसकी इंप्रेशन पड़ती है और इंप्रेशन पड़ने के कारण वस्तु को देखते वक्त हम भूल जाते हैं कि वस्तु नाशवंत है, वस्तु क्षणिक है, वस्तु नष्ट होने वाली है। ये बात हम भूल जाते हैं और वस्तु को ग्रहण करके नित्य मान करके उसके साथ हमारा व्यवहार शुरू हो जाता है। यह मूढ़ता है, मूर्खता है। इसी बात को जैन दर्शन में मोह कहा है कि जिस प्रकार से नशे में डूबा हुआ आदमी क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, वो सब विवेक भूल जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है नशा का प्रभाव होने के कारण। उसी तरह अविद्या के प्रभाव के कारण वस्तु के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। और ये अभ्यास बार बार किया है, ये भूलने का अभ्यास, ये वस्तु के प्रति आसक्ति का अभ्यास, वस्तु के प्रति राग का अभ्यास, वस्तु के प्रति प्रियत्व का अभ्यास, अप्रियत्व का अभ्यास निरंतर चलता रहा है। प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है, परोक्ष रूप से चल रहा है। मतलब जब व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होता है, व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है, स्वार्थवश हम उसको प्रिय मानने लगते हैं और प्रिय मानने के बाद भी अंदर अभ्यास चालू रहता है। मतलब वो प्रयत्न बार बार चालू रहता है कि वो व्यक्ति अच्छी है, मेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए वैसा किया। इस प्रकार के राग के कारण हमारे अंदर उसके प्रति जो संस्कार पड़ता है वो घना बनता जाता है, एक के बाद एक लेयर बढ़ता जाता है और इतने लेयर बढ़ जाते हैं, इतने घने लेयर हो जाते हैं कि बाद में जब उसका संपर्क होता है, उसका साक्षात्कार होता है तो तुरंत अंदर से राग की धारा बहने लगती है। सुषुप्त रूप में राग की धारा बहती है। जिस प्रकार से हम जहाँ बैठे हैं उसके नीचे पानी की धारा, पानी का प्रवाह बह रहा है, लेकिन वो इतना गहरा है हम उनको देख नहीं पाते हैं। यदि यहीं बोर किया जाए, गड्ढा खोदा जाए, खोदते खोदते 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट, 400 फुट जाएंगे तो वहां पानी का प्रवाह हमें मिलेगा। तो पानी का प्रवाह बह रहा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं।
उसी तरह अंदर राग का या द्वेष का, अंदर प्रियत्व का या अप्रियत्व का, अंदर अनित्य के प्रति नित्यता की अविद्या का प्रवाह निरंतर बहता है। वो अभ्यास के कारण, और उस अभ्यास के कारण संस्कार पड़ गए हैं, और संस्कार के कारण हम जब भी व्यवहार करते हैं तो वो तुरंत जागृत हो जाता है, हमारा प्रियत्व अप्रियत्व राग द्वेष वगैरह। तो अनित्य के प्रति नित्यत्व का व्यवहार करना वो हमारा अविद्या का प्रवाह है। जैन दर्शन में इसलिए बहुत अच्छी बात कही कि पदार्थ को समझने के लिए त्रिपदी कही है। त्रिपदी में ये कहा, उपनैवा विगमैवा ध्रुवैवा, जगत के प्रत्येक पदार्थ इन त्रिपदी से मुक्त नहीं है। त्रिपदी के अंदर अंतर्गत ही सभी कार्य हो रहे हैं। तो उपनैवा विगमैवा ध्रुवैवा ही सत्य है, मतलब पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और उत्पन्न और नष्ट होने के बीच में उसमें ध्रुवत्व भी है। तो ये ध्रुवत्व को प्रधान मान ले और उत्पन्न और नष्टता को भूल जाए तो पदार्थ के स्वरूप के प्रति हमारा जो रुझान है वो बदल जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलने से हम उसको सही रूप में जो जैसा है वैसा मानने से चूक जाते हैं, और यही अविद्या है। इस अविद्या का अभ्यास चल रहा है। अनित्य, अशुचि, अशुचि की बात हम पिछली बार बहुत ही विस्तार से कर चुके थे कि भाई अशुचि कहाँ कहाँ अशुचि है। प्रत्येक पदार्थ में अशुचि है, देह में अशुचि है। अशुचि होते हुए भी हम उस अशुचि को इग्नोर करते हैं। अज्ञान के वश, राग के कारण हम उस अशुचि को भूल जाते हैं और पवित्र मान करके हमारे रूप को संवारते हैं, हमारे रूप को अधिक संवारने की प्रवृत्ति में लग जाते हैं, और अन्य के रूप को देख करके आसक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्रवृत्ति होने के कारण हम अशुचि में शुचि का आरोपण कर देते हैं। अशुचि में शुचि का आरोपण करते हुए हम जीते हैं। उसके लिए उपाध्याय यशोविजय जी ने ज्ञानसार अष्टक में एक बहुत सुंदर बात कही है कि मज्जति अग्न किला अज्ञानी विष्टायाम इव शुकर, जिसकी चर्चा हम पिछले बार कर चुके थे कि जो अज्ञानी जीव है, अग्न मज्जति अज्ञाने, उसको अज्ञान में ही आनंद आता है। उसको यही लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा सुखी हूँ, मैं जैसा हूँ वो ऐसा आनंदित हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तब जब आदि कुछ करना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो केवल मतलब जैसा हूँ वैसा मैं आनंद में जीऊं, इतना ही मेरी कामना है। ये अत्यंत स्थूल अवस्था है, ये बहिरात्म अवस्था है। देह को सुखी करना सुखी मानते हैं और इंद्रियों को आनंद देना वही आनंद की अवस्था मानते हैं, लेकिन वो भूल जाता है कि ये सब स्थूल है। इसलिए वहां उपाध्याय यशोविजय जी दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि विष्टायाम इव सुकर, विष्ठा में भी सुकर को आनंद आता है, बुंड को आनंद आता है। वो आनंद जैसे हमें मिष्ठान्न में आनंद आता है, हमें मिष्ट भोजन में आनंद आता है, प्रिय भोजन में आनंद आता है, उतना ही आनंद भूंड को विष्ठा में आता है। तो विष्ठा शुकर विष्ठा को प्रिय मानता है, मिष्टान्न भोजन मानता है, और विष्ठा उनके सामने मिष्टान्न भोजन रख दिया जाए तो उनको लगेगा कि ये तो बेकार है, उसको खाना नहीं चाहिए। ये अवस्था अज्ञानी की है, अविद्या की है। ऐसी अविद्या के कारण जीव का मन है वो विक्षिप्त हो जाता है, मतलब प्रिय को छोड़ करके अप्रिय में चला जाता है। बच्चे के सामने वो जो पत्थर से खेलते हैं वो पत्थर उनको प्रिय लगता है, उनके सामने हीरा रख दिया जाए तो वो हीरा का कोई मूल्य नहीं है। वो कहेगा कि ये हीरा से क्या करेंगे आप, हमें तो ये पत्थर ही प्रिय है जिस पत्थर से हम खेल सकते हैं, हमारे लिए ये पत्थर हीरे से अधिक मूल्यवान है। ऐसी प्रवृत्ति इसलिए होती है, अविद्या के कारण होती है, और अविद्या से ही जो तुच्छ पदार्थ है उस तुच्छ पदार्थ में प्रियत्व का आरोपण करने के कारण जो दिव्य पदार्थ है, उच्च पदार्थ है, मूल्यवान पदार्थ है, उसके प्रति उनकी
जो चेष्टा होनी चाहिए वो विपरीत चेष्टा हो जाती है। तो अविद्या का वो अभ्यास भी हमारा चालू है कि जो अशुचि है उसमें शुचित्व का आरोप करते हैं और शुचि मान करके जीते हैं। बहुत सारे वैराग्य के ग्रंथ लिखे गए भारतीय परंपरा में। वैराग्य शतक नाम का भर्तृहरि का श्रेष्ठ ग्रंथ जिसमें वैराग्य की बात कही। जैन धर्म में भी वैराग्य शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा है और वैराग्य के इतने सारे ग्रंथ लिखे गए जिसमें यही बात कही गई, बार बार यही बात कही गई कि जिस पदार्थ में हम शुचित्व का, पवित्रता का आरोपण करते हैं वो भ्रम है, भ्रमात्मक है। और उस भ्रमात्मकता के कारण वश हमारा मन है वो वश में नहीं रहता है, अवश बन जाता है। अवश बन करके बार बार उसमें उसको पाने की चेष्टा करने लगता है। तो मनड़ू की महीना बात्यो कुंथु देना मनड़ू की महीना बात। आनंद घन जी महाराज मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन किसी प्रकार से बांधा नहीं जा सकता है, बांध नहीं पा रहा हूं मैं। जैसे जैसे प्रयत्न करता हूं वैसे वैसे मन और अधिक चंचल हो जाता है। उसका कारण यही बताया गया कि अविद्या के अभ्यास के कारण जो संस्कार पड़े हैं वो संस्कार के कारण ही मन भागता है, मन दौड़ता है, मन शांत नहीं होता है। तो दूसरी अविद्या, दूसरा हमारा जो अभ्यास है वो अभ्यास अशुचि में शुचि का आरोपण करना। उसके कारण हमारा मन विक्षिप्त रहता है, हमारा मन चंचल हो जाता है। दुख में सुख का आभास, दुख में सुख मानना, ये तीसरी अविद्या, जो दुखद है उसको सुखद मानना। हमने कई बार शास्त्र में दर्शाए गए एक दृष्टांत की चर्चा की है, किम्पाक फल की चर्चा की है। किम्पाक फल देखने में सुंदर है, उसका रंग भी प्रिय है, उसकी सुगंध भी बहुत ही मीठी सुगंध है और उसका रंग भी अत्यंत प्रिय है। ऐसा मनोहर रंग वाला, सुंदर आकार वाला और सुगंधित फल जिसका नाम नहीं जानते हैं उसको किम्पाक फल कहा है। उस किम्पाक फल खाने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। तो ये मूर्छित कर देने वाला फल जिसको किम्पाक फल कहा है उसका दृष्टांत बहुत ही सटीक दृष्टांत है कि हम जो दुखद हैं उसको सुखद मानते हैं। हम बाहर के रूप, रंग, स्वाद, आकार, प्रकार को देख करके उसको प्रिय मान लेते हैं, लेकिन परिणामतः वो दुखद है, परिणाम उनका दुखदायी है, वो हम भूल जाते हैं। किम्पाक फल खाने से लोग मूर्छित हो जाते हैं, इसलिए किम्पाक फल जैसा ही संसार है कि संसार के पदार्थ के प्रति हम आसक्त हो जाने के कारण, मतलब जो दुखद है उसको सुखद मान लेते हैं, तो उसके कारण मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होने के कारण उसी में हम फंसे रहते हैं, उसी को आनंद मानते हैं, उसी की प्राप्ति को आनंद मानते हैं, उसकी रक्षा में आनंद मानते हैं और नष्ट हो जाने पर दुखी हो जाते हैं। नष्ट होना उसका स्वभाव है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक है, वो हम भूल जाते हैं। ध्रुव्यत्व को पकड़ लेते हैं, नित्यत्व को पकड़ लेते हैं, नित्यत्व को पकड़ करके जो दुखद है उसको सुखद मान लेते हैं। सुखद मानने के कारण हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। यही बात दूसरे अर्थ में हम कहते हैं कि जैसे भौरा भौवा शाम को कमल के फूल पर बैठ करके मधु को चूसता है, मधु को चूसते हुए, इकट्ठा करते हुए भूल जाता है कि शाम की वेला है, सूर्य अस्त होने को है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाएगी और वो अंदर फंस जाएगा। लेकिन आसक्ति इतनी तीव्र है, वो भूल जाता है। उसके कारण वो जो दुखद है उसको सुखद मानने लगता है कि अभी उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा। और प्रत्येक क्षण हम यही सोचते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है, बहुत टाइम है, मैं कल कर लूंगा,
परसों कर लूंगा, शाम को कर लूंगा। जो साधना करनी है उस साधना करने में हम विलंब करते जाते हैं। विलंब करना सहज बन गया है, उसका कारण यहाँ बताते हैं कि अविद्या का अभ्यास इतना तीव्र है, साधना का अभ्यास नहीं है, इसलिए साधना करने में प्रमाद आ जाता है। अविद्या में प्रमाद की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अभ्यास अनादि काल का अभ्यास है। वर्तमान जीवन में आजीवन हम यही अभ्यास करते आ रहे हैं, इसलिए वो हमें प्रिय लगने लगता है, उससे मुक्त होना हमें दुख लगता है। और नई परिस्थिति में जाने में, मतलब साधना की स्थिति में जाने में हमें पीड़ा होती है। हमें लगता है कि ये कुछ हो गया है, साधना आज नहीं कल करेंगे। वो वाकई में देखा जाए तो साधना के प्रति हमारी रुचि का अभाव नहीं मानेंगे, लेकिन अविद्या का तीव्र अभ्यास ही वो कारण है कि अविद्या के तीव्र अभ्यास के कारण हम भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी अर्थ में बार बार ये कहा कि जब आप जगते हो तो जगे रहने की कोशिश करो। जगे रहने का अर्थ है कि अविद्या के अभ्यास को तोड़ने की बात। अविद्या का अभ्यास टूटेगा, मन की स्थिति बदलने लगेगी। मन की स्थिति बदलेगी तो मन, जो अवश मन है वो वश में आ जाएगा। जो अवश मन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, और हम जो चाहेंगे वैसा मन करेगा, या हम जैसा काम करना चाहते हैं वैसा मन करेगा। आज हमारी स्थिति वो दुखद पदार्थों में सुख की कामना करने की होने के कारण सुख की अनुभूति मानते हैं। वो भ्रमात्मक अनुभूति को हमने वास्तविक अनुभूति मान करके जीवन जीने की कोशिश की है, इसलिए ये अभ्यास हमारे मन को अवश बना देता है। तो अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, चौथी अविद्या, अविद्या का चौथा प्रकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अनात्म है उसको आत्म मान लेते हैं। आत्म शब्द का है अपना, अपनत्व, खुद का। अनात्म का मतलब है जो खुद का नहीं है, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, वो अनात्म को आत्म मानना। अनात्म क्या है, आत्म क्या है, उसको समझने के लिए हमने बहुत बार यहाँ इस स्वाध्याय के दरमियान चर्चा की है कि आत्म का अर्थ है स्व, अनात्म का अर्थ है पर। पर को स्व मानना और स्व को न मानना, या स्व का स्वरूप न समझना, यही हमारी पीड़ा है, यही हमारा दुख का कारण है। दुख का मूल कारण यह है कि हम स्व और पर के भेद को समझते नहीं, अनात्म को आत्म मानते हैं। तो अविद्या है, या मिथ्यात्व है, या मोहनीय कर्म है। इसी अमोहनीय कर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तीन अवस्था के द्वारा हमें बता रहे हैं कि आत्मा की तीन अवस्था है। पहली अवस्था बहिरात्मा अवस्था है, उससे बाहर निकलना है, उससे बाहर निकल करके आत्मा अंतरात्मा अवस्था में जाना है। अंतरात्मा अवस्था का मतलब है स्व के स्वरूप को समझना, स्व के स्वरूप में समझ करके उसमें स्थिर होने की कोशिश करना। तो स्व क्या है और पर क्या है? पर में हम स्व का आरोपण कर देते हैं, अनात्मा में आत्मा का आरोपण करना, यही सबसे बड़ी अविद्या है। इस अविद्या का शमन कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, और यहाँ उसको बताते हैं दूसरी पंक्ति में कि हमने जो एक बहुत बड़ी गलती की है वो है पर को स्व मानना। पर पदार्थ कभी भी स्व नहीं होता है, और स्व कभी नष्ट नहीं होता है। स्व जो है वो वही रहेगा, पर कभी भी स्व नहीं होता है। इसका मतलब आपको पर में कितना भी आरोपण कर लो, कितना भी राग कर लो, कितना भी उसको अपने पास रखने की कोशिश करो, तो वो स्व बनेगा ही नहीं। स्व मुश्किल है, स्व बनना नहीं, बनने का उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए स्व बनेगा नहीं। यदि आपका पुण्य तीव्र है तो आपके साथ जीवन भर रह सकेगा, लेकिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु आएगी तो वो स्व, आप जो पर है उसको स्व के साथ ले नहीं जा सकते हैं, वो यहीं रह जाएगा। हमारे जीवन में हमने स्व को और पर को नहीं समझने के कारण बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए, दुख में फंसे हुए। दुख का कारण मुख्य यही बताते हैं कि अविद्या है। अविद्या का ये चौथा जो भेद है,
अनात्मा में आत्मत्व का आरोपण करना, अनात्म जो पर है उसको स्व मान करके जीना। और ये मानना एक बात है, मानने का अभ्यास ये दूसरी बात है। हमारा इतना तीव्र अभ्यास पर को स्व मानने का हो गया, इसलिए जब भी पर को देखते हैं तो पर देखते ही नहीं है, पर को पर मानते ही नहीं है, पर को स्व मानकर ही हमारा व्यवहार चलता है। ये एक यहाँ बहुत बड़ी स्पष्टता करते पूज्यपाद देवानंदी जी की अविद्या का अभ्यास इतना तीव्र है और उसके कारण संस्कार पड़ गए हैं, और संस्कार के कारण मन विक्षिप्त रहता है, मन चंचल रहता है, मन पर में स्व को मानता है। कोई ये कह दे कि भाई ये पर है तो ये पर नहीं मानते, हम समझते ही नहीं है। एक बहुत बड़े धनिक आदमी, एक छोटी सी घटना है, सुनने जैसी है, समझने जैसी है कि एक बहुत धनवान व्यक्ति, उसको धन में बहुत आनंद आता था, धन इकट्ठा करता था, धन और धन खर्च भी करता था। ये मानता था कि धन से ही आनंद की प्राप्ति होती है, मैं धनवान हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ, और सुखी हूँ इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। धन के द्वारा सब कुछ खरीदा जा सकता है, जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, जिसके पास धन है वो सुखी है, ये उनकी मान्यता थी। लेकिन एक बार देखा उन्होंने, गहन चिंतन के स्तर पर पहुंचा तो उनको पता चला कि मैंने धन से बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाने के बाद भी अभी मुझे यही लग रहा है कि अभी भी कुछ पाने का बाकी है, और वो मैं पाने की चेष्टा करता हूँ, पाने की कोशिश करता रहता हूँ। इनकी जो धन पाने की लालसा थी वो तीव्र थी, और धन तो था ही, धन के साथ साथ धन की प्राप्ति की लालसा भी तीव्र थी। धन की इतनी तीव्रता, इतनी अधिकता थी कि लोग उसको राजा कहकर पुकारते थे। राजा था नहीं, धनवान था, धनिक था, समृद्धिशाली था, लेकिन उसको राजा कहते थे। जैसे हम आज सेठ कहते हैं, आओ सेठ, आओ बैठो सेठ, साहब कहते हैं कि आओ साहब, आप तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। उस जमाने में राजा कहते थे, राजा कहकर पुकारते थे। तो एक दिन उनके मन में ये भाव आया कि मैं पूरे नगर में राजा नहीं होते हुए भी लोग मुझे राजा कहकर पुकारते हैं, मैं राजा की तरह रहता हूँ इसीलिए मुझे राजा कहते हैं। लेकिन ये धन के द्वारा मुझे राजा का बिरुद तो प्राप्त, उपाधि तो प्राप्त हो गई, लेकिन इस उपाधि से कोई मुझे सुख तो नहीं मिल रहा है, सुख कहीं और है। और इस गहरे चिंतन में उन्होंने पाया कि धन ने मुझे बांधा है, धन से मैं सुख प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। मेरी भ्रमणा है कि मैं धन से सुखी हूँ, लेकिन धन में मैं फंसा हूँ, धन ने मुझे बांध दिया है। तो उस दिन उसने सोच लिया कि ये सब छोड़ देना है, और वो साधु बन गए। साधु बन गए तो लोगों ने उसको राजा बाबू कहकर पुकारना लगे कि ये तो बहुत बड़े संत है, इतना अधिक धन छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी और संत बन गए। और वो कहते भी थे कि मेरे पास इतना अधिक धन था, मैं सब छोड़ कर आया हूँ, मेरे पास राजा से भी अधिक धन था और मैं छोड़ कर आया हूँ। तो ये लोग राजा बाबू कहकर जो रास्ते में जाते थे तो लोग उनको देख करके नमस्कार करते थे, पूछते थे कैसे हैं राजा बाबू, कैसे हैं। तो राजा बाबू को आनंद भी आता था कि मैं अब संत बन गया, लोग मुझे प्रणाम करने लगे, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो भी जानने लगे, पहले जो लोग मुझे नमन नहीं करते थे वो भी नमन करने लगे। बहुत दिन ऐसे बीते। सुबह वो नहाने जाते थे नदी में, स्नान करने जाते थे, स्नान करके आकर के फिर मंदिर में जाकर के प्रार्थना पूजा वगैरह करते थे। एक दिन सुबह सुबह वो जा रहे थे, उन्होंने मन में यही भाव चल रहा था कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, और मेरे त्याग ने मुझे बहुत सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया, ये सोच रहे। और चले जा रहे थे, चले गए तो एक घर में से एक आवाज उनके सुनने में आई। वो सुन करके वो रुक गए। वो एक औरत अपने बेटे को जगा रही थी, बेटा उठ नहीं रहा था, तो बेटे को कह रही थी वो कि राजा बाबू बहुत देर हो गई, अब उठो। वो अपने बेटे को राजा कहती थी, तो वो कह रही थी कि राजा बाबू उठो, बहुत देर हो गई, सूरज निकल आया है।
ये वाक्य जब राजा बाबू शब्द उनके कान में पड़ा तो उनको आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम कौन ले रहा है। तो वो रुक गए, और रुक गए तो फिर पता चला कि ये तो कोई औरत अपने बेटे को जगाने के लिए बोल रही है। लेकिन आज वो वाक्य एकदम उनके दिल में स्थिर हो गया, चौंट गया, और वो सोचने लगा कि ये तो मेरे लिए ही है कि राजा बाबू उठो, बहुत देर हो गई। मतलब कि मेरे लिए अब बहुत समय कम है, मैं त्याग करके भी अपने त्याग का गर्व, अहंकार, अभिमान कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे ये वाक्य भगवान के द्वारा सुनाया गया है कि राजा बाबू उठो, अब उठने का अवसर है। अविद्या के अभ्यास के द्वारा जो संस्कार पड़े हुए हैं उससे मन विक्षिप्त है। हम मान रहे हैं कि हम मन के राजा है, लेकिन मन के राजा नहीं है, हम मन के नौकर बनकर बैठे हैं। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि अविद्या के अभ्यास के संस्कार के द्वारा मन अवश हो गया है, मन के वश हम हो गए हैं, मन हमारे वश में नहीं है, और इसी कारण मन क्षिप्त है, मन चंचल है, मन भागता रहता है। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे वाक्य, ऐसे ज्ञान कि जो वाक्य हमारे अंतरात्मा को जागृत कर दे, वैसे वाक्य ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, वही ज्ञान है। बाकी सारा ज्ञान वो शाब्दिक ज्ञान है, शब्द के ज्ञान से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो वो बात अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि इस अविद्या को कैसे त्यागा जाए, समाधि में कैसे जाया जा सकता है। ये बात पतंजलि के सामने भी आई थी। उन्होंने कहा कि अविद्या को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप करना चाहिए, मतलब निरंतर तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और ईश्वर का प्रणिधान। पतंजलि कह रहे हैं, ये योग सूत्र के दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र है। वो कहते हैं कि तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यहाँ ईश्वर जो परमात्मा से पूज्यपाद देवानंद जी व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि हमें परमात्मा दशा प्राप्त करनी है तो परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। परमात्मा का ध्यान क्या है कि परमात्मा और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है, मैं और परमात्मा एक है, उसमें तादात्म्य भाव पैदा करके मैं आत्मा से मैं परमात्मा तक पहुंचना है, और मैं जो हूँ वो परमात्मा है वही मैं हूँ। जो बात आगे कह चुके हैं, हम उसका स्वाध्याय कर चुके हैं। तो वह तदेव ज्ञान संस्कारे ही स्वतस्तत्वे अवतिष्ठते। तो कहते हैं कि हमें जाना तो है, परमात्मा दशा तक पहुंचना है। परमात्मा दशा तक नहीं पहुंच पाए हम, इवन बहिरात्मा अवस्था से भी मुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो बहिरात्मा अवस्था की स्थिति कब कैसे निर्मित हुई वो बताया कि अविद्या का अभ्यास पड़ा, अभ्यास के कारण संस्कार, और संस्कार के कारण हमारा मन विचलित रहता है, मन विक्षिप्त रहता है, मन के अंदर कषायों का उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। तो ये सब एक क्रमशः चालू रहा, और उसका हमने अधिक अभ्यास करके उसको घनिष्ठ बनाया। इस घनिष्ठता से निकलने के लिए कहा कि तदेव, वही अविद्या का अभ्यास और उसका संस्कार, वो संस्कार को नष्ट करने के लिए ज्ञान संस्कारे ही, ज्ञान, जो ज्ञान हमें जागृत करे वो ज्ञान, और उसका निरंतर अभ्यास, और उस अभ्यास के द्वारा संस्कार। ये बात जब एक छोटा लड़का स्वयंभव सूर्य के पास आता है, पूछता है कि मैं अपनी पिता की खोज में निकला हूँ, मैं स्कूल में गया था, स्कूल में पढ़ता था, बच्चों के साथ में खेलता था, हमारे छोटे छोटे बच्चे मित्र थे। एक बार मित्रों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कौन है। मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जब से मैंने समझ पाई तब से मैंने मेरे पिता को देखा नहीं था। लोगों ने, मतलब उन बच्चों ने, मित्रों ने मेरी मजाक उड़ाई कि तुम्हारे पिता ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा।
और ये एक बहुत बड़ा आरोप था जिससे पिता बच्चे को बहुत दुख पहुंचा, गहरा दुख पहुंचा। घर पर आकर के उन्होंने माँ को पूछा कि माँ, मेरे पिता कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे जानना है। माता जानती थी कि ये पिता का कभी भी उनके मन में जानने का भाव पैदा होगा तो ये बच्चा मेरे से अलग हो जाएगा, क्योंकि पिता की खोज में निकल जाएगा। और पिता तो बहुत सालों पहले, मतलब ये बच्चे के जन्म होने से पहले, जब बच्चा गर्भ में था, तभी उनके पिताजी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो वो चाहती थी कि उनको कभी भी पिता का याद ना आए। पिता की याद आएगी तो वो चला जाएगा, और वो भी संन्यास, शायद संन्यास ग्रहण कर लेगा तो मेरे लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माता और पिता दोनों का काम ये माता कर रही थी। पिता के पालन करने के लिए जो भी उनको करना चाहिए वो करती थी, माता का वात्सल्य भी देती थी। तो पिता और माता का दोनों का काम करके बालक के मन में पिता के अभाव का जरा भी ख्याल आने नहीं देती थी। किंतु जो होना रहता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। बच्चे के मन में एक दिन ये विचार आ ही गया, जिद कर ली। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे मेरे पिता का बताओगे नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अवश्य रूप से उनको बताना पड़ा कि बालक को पिता के स्वरूप को बताना ही पड़ेगा। तब उसने कहा कि ऐसे 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 तुम्हारे पिताजी हैं, तुम उसको खोज लो, मैं मुझे तो पता नहीं अभी कहाँ है। तो बच्चा निकल गया पिता की खोज में। बच्चा छोटा है, जिद में है, उनके तीव्रता है, इनके एक मन में जबरदस्त भावना है कि मैं किसी तरह अपने पिता को खोज निकालूंगा। जब ऐसी तीव्र भावना उत्पन्न होती है तो कार्य बन जाता है, दृढ़ संकल्प से कार्य होता है, तीव्र अभिप्सा से कार्य निष्पन्न होता है। आज तीव्र अभिप्सा थी, तीव्र अंदर से भावना थी कि पिताजी को किसी तरह में खोज निकालूं। वो पहुंचा, वहीं पहुंचा जहां उनके पिताजी थे। उनको पूछा, पिता संत हो चुके थे, लंबी दाढ़ी हो गई थी, वस्त्र सफेद धारण किए थे, बेटे को कभी पता भी नहीं था, पिता को देखा नहीं था इसलिए। लेकिन पिताजी को पता चल गया था कि ये मेरा पुत्र है। उसके सामुद्रिक लक्षणों के आधार पर वो जान गए थे कि यही मेरा बेटा है। वो स्वयं भवसूरी थे। उनका बेटा आज उनके पास आया है। पिताजी बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे और वो जानते थे, जान लिया उन्होंने कि ये बच्चे का आयुष्य बहुत कम है और उसके आत्म कल्याण का चिंता मुझे करनी चाहिए। तब उन्होंने, पिताजी ने, मतलब जो संत बने हुए स्वयंभव सूर्य, उसने अपने बेटे को कहा कि भाई तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें साधु बनना पड़ेगा, और साधु बनोगे तभी हम उनके पास पहुंचा सकेंगे। बेटे के मन में तो पिताजी को मिलने का एक तीव्र भाव था, इसलिए उसने संत बनना भी स्वीकार कर लिया। साधु बन गए। साधु बन करके उनको अभ्यास कराने लगे। अभ्यास कराते कराते उनको ये बात समझ में आई कि इनको बहुत कम समय में यदि अधिक पढ़ाना है तो कुछ शास्त्रों का सार उनको सिखा दिया जाए। तो शास्त्रों का सार सिखाने के लिए उन्होंने 10 वैकालिक सूत्र की रचना की। 10 वैकालिक सूत्र की रचना की तो उन्होंने ये बताया है उसमें कि मन है, वो मन अत्यंत चंचल है। अत्यंत चंचल है तो बार बार वो भाग निकलेगा, पर पदार्थ में चला जाएगा। उसको पाना है, उसको रोकना है, उसको स्थिर करना है। तो कैसे किया जाए? तो वो कहते हैं कि ज्ञान, एक ज्ञान मन में पैदा करना पड़ेगा। और वो नशा अहम नापी अहम पीति से, मतलब वो उन्होंने बच्चे को ये सिखाया कि भाई तुम ये सोचो कि नशा अहम नापी अहम पीति से, मतलब वो मैं नहीं हूं और वो मेरा नहीं है, मैं वो नहीं। जब हमारी आसक्ति बढ़ जाती है तब हम एकत्व भाव पैदा करने लगते हैं, तब हम पदार्थ में और अपने में एकत्व का बोध करके हम वही बन जाते हैं। हम मानने लगते हैं कि वो है तो मैं हूं तो वो है। इस प्रकार का राग की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। उससे मुक्त होने के लिए क्या? नशा अहम, मैं वो नहीं, मैं और वह अन्य है, भिन्न है। नापी अहम पीति से, और वो मेरा भी नहीं है। इस प्रकार का न मम न अहम, मैं वो नहीं हूं और वो मेरा नहीं है।
इस प्रकार का ज्ञान, बार बार उस प्रकार के ज्ञान को मन में अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, प्रतिक्षण अभ्यास करना, जब भी याद आए तब भी उसका अभ्यास करना कि क्या मैं देह हूं, देह मेरा है, न अहम देह में नहीं हूं और देह मेरा भी नहीं है। मैं जिसको मेरा मेरा करके मान रहा हूँ, मेरा मेरा करके मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, वो तो है नहीं मेरा, और मैं भी वो नहीं हूँ। मतलब मैं और देह दोनों भिन्न है। ये बात कब आएगी कि इस प्रकार के ज्ञान के अभ्यास से बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब से जन्म पाया तब से और पूरे जीवन में देह और आत्मा के एकत्व का अभ्यास किया है, और उस अभ्यास के कारण भाष्यो देहाध्यास थे, आत्मा देह समान। भाष्य मतलब हमें भाषित होता है। क्या भाषित होता है? आत्मा ही देह है और देह ही आत्मा है। भाष्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, પણ તે બંને ભિન્ન છે જેમ અસી ને જ્ઞાન। मतलब किंतु वो दोनों भिन्न है। जिस प्रकार तलवार और ज्ञान और तलवार भिन्न है, तलवार न ज्ञान है, ज्ञान न तलवार है, वो दोनों भिन्न है। दोनों का स्वरूप भिन्न है, दोनों के लक्षण भिन्न है, इसलिए दोनों भिन्न है। और भिन्न होने के कारण दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो एक नहीं है तो भिन्न है, तो भिन्न होने के कारण जो मैं नहीं हूँ या जो मेरा नहीं है उसमें मुझे आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास, क्या अभ्यास तो कहते हैं कि ज्ञान अभ्यास, ज्ञानाभ्यास है न, ये इस प्रकार का नाहम पुद्गल भावाना कर्ता कारयिता पिच। ये बात बार बार यशो विजय जी ज्ञान सार अष्टक में कहते हैं कि ज्ञान का संस्कार यदि हमारे जीवन में स्थिर करना है, अंदर उतारना है, तो वो कहते हैं कि नाहम पुद्गल भावानम, पुद्गलों के भावों को, मतलब पुद्गल पदार्थों को, पुद्गल से निर्मित पदार्थों का नाहम करता, मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। मैं कभी भी करता हो ही नहीं सकता हूँ, मैं निमित्त हो सकता हूँ। मैं पदार्थों का आकार बना सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, उसमें निमित्त बन सकता हूँ। मैं पुद्गल को निर्मित नहीं कर सकता हूँ। पुद्गल जो है उसको इकट्ठा कर सकता हूँ, उसके आकार प्रकार को बना सकता हूँ। नाहम पुद्गल भावानम कर्ता कारयिता पिचा, और मैं कराने वाला भी नहीं हूँ, करने वाला नहीं हूँ, कराने वाला भी नहीं हूँ। ये सब निमित्त से बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ऐसा भाव आने पर ही हम पर में से मुक्ति पा सकते हैं, पर में से मुक्त हो सकते हैं। तो जो पतंजलि ने कहा कि तप स्वाध्याय, स्वाध्याय ज्ञान से, इस प्रकार के स्वाध्याय से, वो स्वाध्याय बार बार करते रहने से ज्ञान रूपी संस्कार, मतलब ज्ञान के अभ्यास से जो संस्कार पड़ता है, उस संस्कार से स्वतः, अब कहते हैं कि इसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, स्वतः तत्वे अवतिष्ठते, अपने आप अपने में, स्व में अवतिष्ठते, स्थिर हो जाएंगे। स्वतः मतलब जब आपको भेद का बोध होने लगेगा कि ये देह तो मेरा नहीं है, पदार्थ मेरे नहीं है, मैं जब आंखें बंद करके मृत्यु की अवस्था में पड़ा होऊंगा तो मेरे साथ क्या आएगा? मेरा है वो मेरे साथ आएगा, मेरा नहीं है वो मेरे साथ कभी भी नहीं आ सकता है, मैं ले नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी इतनी आसक्ति वाजिब है या नहीं है, ये सोचना और उसका अभ्यास करना, उसके द्वारा जो संस्कार पड़ेगा वो संस्कार धीरे 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 स्वतः अपने आप ही अपने तत्व में स्वतः तत्व अवतिष्ठते, तत्व के विषय अपने आप को स्थिर करने में वो निमित्त बनेगा। मतलब ज्ञान के अभ्यास से जो संस्कार पड़ेगा वो संस्कार, जिस प्रकार अविद्या के संस्कार के कारण मन विक्षिप्त बना है, उसी प्रकार अब यू टर्न लेना है। यू टर्न लेने का मतलब है कि हम अपने आप को अपने अंदर स्थिर करने की कोशिश करने की बजाय इस प्रकार के ज्ञान का अभ्यास बार बार करें कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मैं पुद्गल का करता नहीं हूँ, मैं पुद्गल का कराने वाला भी नहीं हूँ, न मेरा है न मैं हूँ।
तो मैं और जो मेरा नहीं है, तो मुझे मेरा स्वरूप जानना है। अहम, मैं क्या हूँ, स्व क्या है, उसका स्वरूप जाने। तो ये बात जो नशा अहम नापी अहम तिथि से एवं विनय जरागम, इस प्रकार से चिंतन करने से, बार बार चिंतन करने से हम राग को भी जीत लेंगे। राग को जीतेंगे तो द्वेष अपने आप जीता जाएगा। राग और द्वेष जीता जाएगा तो क्रोध मान माया लोभ भी अपने आप शांत हो जाएंगे। क्रोध मान माया लोभ शांत होंगे तो हास्य रति अरति भय शोक गुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद भी शांत हो जाएंगे। तो ये रहस्य है कि ज्ञान के संस्कार, ज्ञान के अभ्यास से जो संस्कार पड़ेगा, उस अभ्यास के द्वारा जो संस्कार है, वो संस्कार हमारे अंदर अवस्थित होने में बहुत बड़ी चाबी है, बहुत बड़ा निमित्त बनता है। ये ज्ञान, यही रटन, यही अभ्यास बार बार करना है जो स्वत्व में स्थिर होने में निमित्त होगा, स्वतः निमित्त होगा। तदेव ज्ञान संस्कारे ही स्वतः तत्वे अवतिष्ठते, तो स्वतः ही अपने आप में स्थिर करने में निमित्त बनेगा। अब आगे चल करके 38वें श्लोक में एक बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं। हम उसकी केवल आज भूमिका बांधेंगे, बाकी की चर्चा अगले स्वाध्याय में करेंगे। सबसे बड़ा हमारा जो अंदर पड़ा हुआ दुश्मन, अंतर शत्रु, मन रोग, जिसको श्रीमद राजचंद्र जी आत्मसिद्धि शास्त्र में अंतर रोग या मन रोग ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि रोग फैला हुआ है, मन का रोग, मन में रोग पड़ा हुआ है। हम उसको पहचानते नहीं है क्योंकि वो मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो मन में जो रोग पड़ा है उस रोग को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि वो रोग को नहीं समझेंगे तो भव भ्रमण चालू रहेगा, संसार में परिभ्रमण चालू रहेगा, दुख का अनुभव चालू रहेगा, अनंत दुख का अवसर आएगा। वही बात उन्होंने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दी थी कि जे स्वरूप समझा वेन्या पाम्यो दुख अनंत, अनंत दुख। वो शब्दों का प्रयोग देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है कि अनंत दुख। हम तो अनंत काल से अनंत दुखों का अनुभव करते जा रहे हैं और फिर भी कहते हैं सुखी है। कितना मिथ्या भाषण करते हैं। हमारी मिथ्यात्व की चरम सीमा है। हम क्या कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, हम क्या जीवन में अनुभव कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि हाँ आई एम फाइन करके हम अपने को खुश, अपने को सुखी, अपने को आनंदित बताते हैं, लेकिन अंतर से तो बहुत दुखी है। तो इसी को मनरोग कहा है, अंतर रोग कहा है। मनरोग, अंतर रोग, इसको शमन करने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी चाबी अब 38वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी बताने वाले कि हमारे अंदर जो ये रोग पड़ा हुआ है उस रोग का शमन कैसे किया जा सकता है, उसकी चर्चा हम अगले रविवार को आने वाले स्वाध्याय में करेंगे। आज यहीं तक रुकते हैं। नील भाई को मैं माइक सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई, इतना अमेजिंग स्वाध्याय कराने के लिए। आज अविद्या की अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छी से प्राप्त हुई। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, जिसे भी प्रश्न है वो हैंड रेस कर सकते हैं। प्रदीप भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रदीप शाह। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। બે પ્રશ્ન છે સાહેબ। એક તો તમે જે શ્લોક નંબર કીધો એ બરાબર સમજાણો નહીં હિન્દીમાં। 37 और आज जो भूमिका बनाई है वो 38वां। ओके, तो बीजो प्रश्न છે, આપશ્રીએ કહ્યું કે હું પરવસ્તુનો આકાર બનાવી શકું એમ કહ્યું તમે? आकार में निमित्त बनता हूँ, अच्छा, खाली निमित्त। तो प्रश्न नहीं। हाँ, निमित्त हूँ मैं, निर्माता नहीं बन सकता हूँ, करता नहीं हूँ और बनाने वाला भी नहीं, केवल निमित्त है। निमित्त पर बनने की कोशिश करे पर बनी सके वो कहीं नहीं। निमित्त तो बन ही सकते हैं, मतलब कोई ऐसे कुंभकार हैं, कुंभकार तो घड़ा बनाने में निमित्त ही है, वो मिट्टी पैदा नहीं कर सकता है।
बराबर। मिट्टी तो पहले से ही है, उसमें आकार बनाने में वो निमित्त बनता है, लेकिन घट कुंभार है वो अपने आप को कर्ता मान लेता है वो ब्रह्म से। और कर्ता मान लेता है, इसलिए घड़ा जब फूटता है तो उनको दुख होता है, क्योंकि वो मानता है कि मैंने बनाया हुआ है, मेरा निर्माण है। मेरा जब भाव आ जाता है तब दुख अपने आप आमंत्रित हो जाता है। तो सूरज निकलने से जैसे प्रकाश और उष्णता दोनों साथ में निकल आती है, उसी प्रकार मैं आता है, वहां दुख भी अपने आप आमंत्रित हो जाता है, वहां उनका अस्तित्व तुरंत आ जाता અને પરિણામ થયા પછી જ નિમિત્ત કહેવાય ને. है। हाँ, ઓકે, આભાર સાહેબ. जी, छाया बेन आप प्रश्न पूछ सकते हैं. छाया शाह. પ્રણામ જીતુભાઈ. हाँ जी। કોઈ પ્રવૃત્તિ રાગને વશ થઈને કરવી અને બીજું અજ્ઞાનને વશ થઈને કરવી, આ બેમાં વધારે ભયંકર કઈ? બંને સરખી જ ભયંકર છે. રાગને વશ થઈને કરવી અને અજ્ઞાનને વશ, બે મહાન શત્રુ કહે हैं। पहला शत्रु है ज्ञान, दूसरा शत्रु है मोह। राग को हम मोह शब्द से जानते हैं, क्योंकि राग से भी प्रवृत्ति होते हैं, द्वेष से भी प्रवृत्ति होती है। तो जितना खतरनाक राग से जो प्रवृत्ति होती है, उतनी खतरनाक या उतनी भयानक अज्ञान से प्रेरित होकर के जो प्रवृत्ति होती है वो भी। इसलिए दोनों समान नुकसान करने वाली है, तो दोनों के प्रति हमें जागरूक होना है। आज हमने जो पूरा देखा वो सारे के सारे अविद्या का मतलब है मूढ़ता, यानी मोह है, जानते हुए भी हम वही कर रहे हैं। उसका मतलब कि मोह पड़ा हुआ है, राग है, अपने आप में राग पड़ा हुआ, मैं कुछ हूँ वो मान करके हम चलते हैं, मेरा निर्मित किया हुआ वो मानते हैं, इसलिए ये सारी प्रवृत्ति होती है। तो फिर जब समय आता है तो दुख होता है कि भाई मेरी की हुई है, ऐसा हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट होना था, अज्ञानता के कारण जानने नहीं, अज्ञानता के कारण नहीं जानते थे और उसके कारण मोह पैदा हुआ, इसलिए राग हुआ और राग से प्रवृत्ति और आगे बढ़ती गई। तो अज्ञान और राग दोनों साथ ही साथ चलते रहते हैं। આભાર. जी, महेंद्र भाई शाह प्रश्न पूछ सकते हैं. प्रणाम जीतूभाई. आपने आज अविद्या का जो प्रकार बताया, अनित्य को नित्य मानना, मूल्यवान जी, असुचि को सूची मानना, अशुचि को शुचि मानना, जो मूल्यवान है उसको अमूल्यवान मानना, दुखद को सुखद मानना, और अनात्म को आत्मन मानना। अनात्म को आत्मन मानना, अनात्म को आत्मा मानना। अनात्मा मतलब जो अपना नहीं है वो, आत्मा मतलब अपना नहीं है उसको अपना मानना। हाँ, बराबर. जो अपना नहीं है मतलब आप जैसे जैसे विचार करते जाएंगे बराबर. तो वो अपना है ही नहीं। बराबर है. ये सब अविद्या के कारण होता है. अविद्या मतलब अपने यहाँ शब्द पूज्यपाद देवानंद जी अविद्या का प्रयोग करते हैं। तो अविद्या और मिथ्यात्व दोनों एक ही है ना? अविद्या, मिथ्यात्व, मोह सब एक ही। ओके, थैंक यू. आभार. जी जी. प्रवीण भाई मेहता आप प्रश्न पूछ सकते हैं. प्रवीण भाई मेहता. जय जिनेन्द्र. जीतूभाई प्रणाम. આજે પ્રણામ. મારી રિક્વેસ્ટ છે, પ્રશ્ન નથી. આપણો સ્વાધ્યાય ચાલુ થતા પહેલા જે નીલભાઈ જે ઓડિયો સંભળાવે છે એ રોજ સાંભળવાનું મન થાય, મળી શકે આપણને? આવો ધર્મ કરે એ વિડિયો વગાડે છે, એ મળી શકે આપણને રોજ સાંભળવા? वो तो नील भाई ही जवाब दे पाएंगे। नील भाई आपका ये जो मंगलाचरण है हाँ यार। जी जी जी. प्रवीण भाई प्राप्त हो सकता है, हम ग्रुप के ऊपर भेज देंगे. मैंने लास्ट टाइम भी भेजा था, वापस भेज दूंगा आज.
नहीं, मैं मेरा व्हाट्सएप है, मैं वहां से ले लूंगा। हाँ, ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको भेजता हूँ। so nice जी of you. जी Thank you very much. जी, Thank you. या नो प्रॉब्लम। तेजस भाई मेहता, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई, आशा है आप शाता में होंगे। हाँ जी, प्रणाम। आपको मुझे सम्यक्त्व के बारे में पूछना था, वो पूछ सकता हूँ या फिर कोई दफे? नहीं, आप अलग से मुझे पूछ लीजिएगा फोन करके, स्वाध्याय खत्म होगा। श्योर, थैंक यू। जी सो जीतू भाई, यहाँ हमारे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी जीतू भाई, सभी ओके। प्रश्न आज समाप्त होते हैं, तो हम विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम जीतू भाई, प्रणाम। सभी को प्रणाम। हाँ।